पूज्य गांधी बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2020 पर बापू को स्मरण करते हुए उन्होंने यरवड़ा जेल में दिए हुए प्रेरक प्रवचन की पुस्तिका मंगल प्रभात का पठन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकरण 3 ब्रह्मचर्य, तारीख 5/8/30, यरवड़ा मंदिर, मंगल प्रभात। हमारे व्रतों में तीसरा व्रत ब्रह्मचर्य का है। हकीकत में दूसरे सब व्रत एक सत्य के व्रत से ही निकलते हैं और उसी के वास्ते हैं। जिस मनुष्य ने सत्य को पसंद किया है, जो उसी की उपासना भक्ति करता है, वह अगर उसे छोड़कर किसी और चीज की आराधना करता है तो व्यभिचारी साबित होता है। तब फिर विकार की आराधना तो हो ही कैसे सकती है? जिसकी सारी प्रवृत्ति, सारा काम सत्य के दर्शन के लिए है, वह बच्चे पैदा करने के या घर संसार, कुटुंब कबीला चलाने के काम में कैसे पड़ सकता है? भोग विलास से किसी ने सत्य को पाया हो, ऐसी आज तक एक भी मिसाल हमारे सामने नहीं है। या हम अहिंसा के पालन को लें तो उसका पूरा पूरा अमल करना ब्रह्मचर्य के बिना नामुमकिन है। अहिंसा यानी सब जगह फैला हुआ सर्वव्यापी प्रेम। जहां पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम दे दिया, वहां उसके पास दूसरे के लिए रहा ही क्या? मतलब यही हुआ कि हम दो पहले, दूसरे सब बाद में। पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्री के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगा। इसलिए यह तो साफ है कि उसके द्वारा सर्वव्यापी प्रेम का पालन कभी नहीं हो सकेगा। वह सारी दुनिया को अपना कुटुंब नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसका अपना माना हुआ एक कुटुंब मौजूद है या बन रहा है। वह कुटुंब जितना बढ़ता है, उतना ही सर्वव्यापी प्रेम में, विश्व प्रेम में खलल पहुंचता है। सारी दुनिया में ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं। इसलिए अहिंसा व्रत का पालन करने वाला आदमी ब्याह नहीं कर सकता। तब फिर ब्याह से बाहर के विकारों का तो पूछना ही क्या? तब जो लोग ब्याह कर बैठे हैं, उनका क्या? क्या वे कभी सत्य को नहीं पाएंगे? क्या वे कभी भी सर्वार्पण, सब कुछ न्योछावर नहीं कर सकेंगे? हमने उसका रास्ता निकाला ही है। शादीशुदा विवाहित लोग अविवाहित जैसे बन जाएं। उस दिशा में इससे बढ़कर और कुछ मेरे अनुभव में नहीं आया है। इस हालत का रस जिसने चखा है, वह गवाही दे सकेगा। आज तो इस प्रयोग की सफलता साबित हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष एक दूसरे को भाई बहन समझने लगे तो सारे जंजाल से छूट जाते हैं। दुनिया की तमाम औरतें बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, यह ख्याल ही आदमी को एकदम ऊंचा ले जाने वाला है, बंधन से मुक्ति देने वाला हो जाता है। इसमें पति पत्नी कुछ भी खोते नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं, कुटुंब को बढ़ाते हैं और विकार रूपी मेल को निकाल डालने से प्रेम को भी बढ़ाते हैं। विकार के न रहने से एक दूसरे की सेवा बेहतर हो सकती है। आपस के झगड़े के मौके कम होते हैं। जहां स्वार्थी एकांगी प्रेम होता है, वहां झगड़े के लिए ज्यादा स्थान रहता है। ऊपर की प्रधान बात सोच लेने के बाद और उसके दिल में जम जाने के बाद
ब्रह्मचर्य से होने वाले शरीर के लाभ, वीर्य लाभ वगैरह बहुत गौण हो जाते हैं। इरादतन भोग विलास के लिए वीर्य को गंवाना और शरीर को निचोना, यह कितनी बेवकूफी है। वीर्य का उपयोग दोनों की शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय भोग में उसका उपयोग करना उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है और इसलिए वह बहुत सी बीमारियों का मूल हो जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य मन, वचन और तन से बरतने का होता है। तमाम व्रतों का ऐसा ही समझना चाहिए। जो शरीर को काबू में रखता है लेकिन मन से विकार को पोसता रहता है, वह मूढ़ और मिथ्याचारी है। ऐसा गीता में हमने पढ़ा है। सभी ने इसका अनुभव किया है। मन को विकार वाला रहने देना और शरीर को दबाने की कोशिश करना, इसमें नुकसान ही है। जहां मन है वहां शरीर आखिर घसीटे बिना रहेगा ही नहीं। यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकार वश होने देना एक बात है, मन अपने आप बगैर इच्छा के जबरन विकार वाला हो जाए या हुआ करे, यह दूसरी बात है। उस विकार में हम मददगार न हो तो आखिर हमारी जीत है ही। यह हम क्षण क्षण अनुभव करते हैं कि शरीर काबू में रहता है लेकिन मन नहीं रहता। इसलिए शरीर को तुरंत बस में करके हम मन को बस में करने की हमेशा कोशिश करते रहें तो हम अपना फर्ज अदा कर चुके। मन के बस में हम हुए कि शरीर और मन का झगड़ा शुरू हुआ, मिथ्याचार का आरंभ हुआ। जब तक मन के विकार को हम दबाते रहेंगे तब तक दोनों साथ साथ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन माना गया है। उसके कारण ढूंढने पर पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का तंग संकुचित अर्थ किया गया है। जनन इंद्रिय के विकारों पर काबू पाना ही ब्रह्मचर्य का पालन है, ऐसा माना गया है। मुझे लगता है कि यह अधूरी और गलत व्याख्या है। तमाम विषयों पर रोक, काबू ही ब्रह्मचर्य है। जो दूसरी इंद्रियों को, हवासों को जहां तहां भटकने देता है और एक ही इंद्रियों को रोकने की कोशिश करता है, वह निकम्मी कोशिश करता है। इसमें क्या शक है। कानों से विकार की बातें सुने, आंखों से विकार पैदा करने वाली चीजें देखें, जीभ से विकारों को तेज करने वाली चीजें स्वाद से खाएं, हाथ से विकारों को तेज करने वाली वस्तुओं को छुएं और फिर भी जनन इंद्रियों को रोकने का इरादा कोई रखे तो यह आग में हाथ डालकर न जलने की कोशिश करने जैसा होगा। इसलिए जो जनन इंद्रियों को रोकने की ठान ले, उसको तमाम इंद्रियों को विकारों से रोकने की ठान ही लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य की तंग व्याख्या से नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे हमेशा लगा है। मेरी तो पक्की राय है और मेरा तजर्बा भी है कि अगर हम सब इंद्रियों को एक साथ बस में लाने की आदत डालें तो जनन इंद्रियों को बस में लाने की कोशिश तुरंत सफल होगी। इसमें मुख्य चीज स्वाद की इंद्रिय है और इसीलिए उसके संयम को हमने अलग स्थान दिया है। उसके बारे में हम इसके बाद सोचेंगे। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ सब याद करें। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की, सत्य की खोज में चर्या, यानी उसके मुतालिक आचार बर्ताव। इस मूल अर्थ में से सब इंद्रियों का संयम, यह विशेष अर्थ निकलता है।
सिर्फ जनन इंद्रियों का संयम ऐसा अधूरा अर्थ तो हम भूल ही जाएं। धन्यवाद।